मोदी जी आए तो मोदी जी को नॉर्थ ब्लॉक या साउथ ब्लॉक में रणनीति बनाने की आवश्यकता थी या पहलगांव में जाके वहां क्या वस्तु स्थिति हुई और क्या वो ठीक किया जा सकता है ये देखना चाहिए था, या पूरे राष्ट्र में जो 26 लोग 28 लोगों के परिवारों के लोगों को दर्दनाक तरीके से मारा गया था, उनके आंसू पोंछने की जरूरत थी। सेना हमारी बहुत बहादुर है। सेना ने 1948 का युद्ध जीता, सेना ने 1965 का इंडो पाक युद्ध जीता, सेना ने जो है 1971 का इंडो पाक जीता। दोस्तों नमस्कार, पब्लिक टाइम्स 24 में आपका स्वागत है। आज देश जम्मू कश्मीर मामले को लेकर आज पूरा देश गमगीन है। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। ऐसे में हम इसकी सच्चाई जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज, जहां कर्मठशील नेता और समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व विधानसभा प्रभारी जनपद महाराजगंज देवेंद्र प्रताप शाही उर्फ बब्बू शाही, यहाँ आसपास के लोग, गांव की जनता इनको बब्बू भैया के नाम से जानती है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि वहां जो घटना हो गई है, हाथ फेरे लेने के बाद वह हनीमून मनाने के लिए पहलगाम गया। कैसा देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद बाबू साहब हमारे चैनल में आपको। कैसा आप देख रहे हैं पहलगाम की घटना को? सबसे पहले महाराजगंज की सम्मानित जनमानस और उत्तर प्रदेश के जनमानस को मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जहां तक आपने पहलगाम के आतंकी घटना का जिक्र किया, पहलगाम में जिन परिवारों के लोगों को जिनकी संख्या सरकार ने 28 के करीब बताई है, जिसमें 26 पूरे भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों के लोग हैं और 2 कश्मीरी लोग हैं, उन 28 जो जाने गई हैं उनके परिवारों को, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धांजलि, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनके परिवार को इस विपदा से लड़ने की शक्ति प्रदान करें और उनको उनकी मदद करें। कश्मीर में मतलब विगत 30-40 वर्षों से ये आतंकवाद का साया रहा है, जो अब धीरे धीरे कम होने के क्रम में है। लेकिन ये पहलगाम की जो घटना है बहुत ही दुखदाई है। दुखदाई उसमें भी है कि पहलगाम जैसे, कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और सरकार उसको हिंदू या मुसलमान या कोई और रंग देने के लिए प्रयास और कोशिश में है। ये बहुत दुखद बात है। जब घटना हुई है तो आतंकवादियों ने उनका धर्म पूछा और उनकी हत्या कर दी, जबकि उनकी पत्नी ने कहा कि मुझको मार दो। ऐसे में आतंकवादियों ने कहा नहीं, तुमको मैं नहीं मार, अपने सरकार से जाकर बताना। ऐसी भी बात है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, इस पर आपको क्या कहना? मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जो कश्मीर से आतंकवादी आए थे, सरकार जो संख्या बता रही है वो 4 से 6 की संख्या बता रही है। सरकार ने बताया पूरे राष्ट्र को कि उसमें 2 लोग ऐसे थे जो पश्तो भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि पश्तो भाषा अफगानिस्तान के डूरंड लाइन के किनारे और खैबर पख्तूनख्वा जो राज्य है पाकिस्तान का, अच्छा, उससे सटे जो इलाके हैं वहाँ पश्तून लोग रहते हैं। अच्छा। और वो पश्तो भाषा बोलते हैं। अच्छा, ये इनकी अलग एक बिरादरी है क्या? हाँ, ये पश्तो कहे जाते हैं, पख्तून कहे जाते हैं एक्चुअली। अच्छा। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो आपस में लड़ाई है उसी इलाके को लेके पश्तून जहाँ रहते हैं, अच्छा, उसी इलाके को लेके है। और सरकार हमारी ये कहती है कि 2 पश्तो बोलने वाले लोग भी थे। तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, देखिए कोई भी भारतीय जनता पार्टी से जब सवाल पूछता है तो ये बार बार ये चीजें कही जाती हैं कि आप राष्ट्र विरोधी हैं, आप जो है देश के बारे में नहीं सोचते। ऐसा नहीं है, देश के बारे में हम ही ज्यादा सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कम सोच रही है। मैं उसके सापेक्ष ये कहना चाहता हूँ कि जो
एलओसी है हमारा, जी। जो गिलगित बल्टिस्तान है, जो जी। पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगा हुआ इलाका है, जी ये आतंकवादी वहां से घुसते हैं। हाँ। अगर मैं इसको मान लूं जो जी। सरकार कह रही है, जी और 250 किलोमीटर के लगभग पहलगाम है, जी। जो श्रीनगर वैली पार करके हमारे हिंदुस्तान हिमाचल प्रदेश की तरफ है। जी अच्छा, वहां से 250 किलोमीटर है। वहाँ बॉर्डर से जो जी। एलओसी है उससे 250 किलोमीटर तकरीबन है। जी और कश्मीर के आगे की तरफ जो हिमाचल का इलाका लगता है, जी उससे सटा हुआ जंगलों पहाड़ों का इलाका है पहलगाम। जी तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यही प्रधानमंत्री जी जी जब 14 के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जी। तो ये कहते थे कि कौन सी सरकार चल रही है मनमोहन सिंह जी की कि आतंकवादी देश के अंदर आ जाते हैं और हम सवाल भी न पूछें, और इनके राह और इंटेलिजेंस ब्यूरो का ये फेलियर है, सरकार की कमजोरी है, ये पाकिस्तान पे हमला क्यों नहीं करते, ये आतंकवादियों को मार क्यों नहीं डालते। तो वही सवाल आज अगर विपक्ष में मैं हूँ, तो मेरे विपक्ष में होने का जो वो है, वो हम सरकार का चारण गान गाने के लिए नहीं आए हुए हैं। विपक्ष का काम ये है कि जनता के हकूक का और उसकी जो है मुद्दों को उठाने का काम करें, विपक्षी करते हैं। तो मैं भी आज विपक्ष में हूँ। तब माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री उस समय मुख्यमंत्री थे, वो सरकारों से सवाल पूछते थे। आज हमारा विपक्ष में रहने से मैं ये सरकार से कह रहा हूँ, देखिए सेना हमारी बहुत बहादुर है। सेना ने 1948 का युद्ध जीता, सेना ने 1965 का इंडो पाक युद्ध जीता, सेना ने जो है 1971 का इंडो पाक जीता, जिसमें इंदिरा गांधी जैसी सशक्त नेता ने बांग्लादेश को पाकिस्तान को अलग करके और 2 राष्ट्रों में विभाजित करवा दिया उस बहादुर लेडी ने। 99 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कारगिल लड़ा और जो हमारी जमीन कब्जा हुई थी उसको छुड़ाया। तो 1999 में फिर सेना शानदार लड़ी। तो हम सेना जो भी प्रश्न हम कर रहे हैं वो अपनी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में है और अपने सिस्टम से कर रहे हैं, हम सेना से सवाल नहीं कर रहे हैं। सेना हमारी बहादुर है, कल जो भी देश पे आफत आएगी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है।